हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल फोकस साइंस पर। आज हम लोग इंग्लिश की क्लास कंटिन्यू करने वाले हैं। हम लोगों ने पिछली क्लास में आर्टिकल और नाउन का पूरा सिलेबस कवर किया था, जिसमें आर्टिकल की हमने प्रैक्टिस सेट और नाउन के भी हमने प्रैक्टिस सेट दोनों ही हमने कराए हुए हैं। आज हम लोग बढ़ने वाले हैं नाउन के आगे, यानी कि प्रोनाउन में। यानी कि अब हमें यहाँ पर समझना होगा कि नाउन तो हमने पढ़ लिया कि कोई भी हमारा नेमिंग वर्ड है वो हमारा क्या है, नाउन है। यानी कि यदि कोई भी वस्तु तुम्हें आसपास दिखाई दे वो सब की सब ही क्या है, नाउन है। अब हम लोग नाउन के आगे बढ़ेंगे, वो भी किस में, प्रोनाउन में। प्रोनाउन में हम लोगों को डेफिनेशन चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो वही चीज़ें बताई जाती हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही लेवल से हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर डेफिनेशन भी होगी, उनके रूल्स भी होंगे और उन्हें समझते हुए पढ़ेंगे। तो ये डेफिनेशन तो हम लोगों ने सिंपल सी देख ही रखी है कि प्रोनाउन में कहा जाता है प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इन यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। यानी कि जो शब्द हमारे नाउन की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो हमारे कहलाते हैं प्रोनाउन। यहाँ पे ये चीज़ें यदि हम देखते हैं तो हमारा आसानी से सिलेबस यहाँ पर भी कवर हो जाएगा और प्रोनाउन में आने वाले रूल्स भी हमें क्या हो जाएंगे, आसान। तो देखते हैं डेफिनेशन के साथ कुछ नई टेक्निक। तो हमने कहा कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग चलने वाले हैं। तो हमारी डेफिनेशन दे रखी है, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इन यूज्ड इंस्टीड ऑफ अ नाउन। यानी कि नाउन की जगह पर प्रयोग होने वाले जो शब्द होंगे वो हमारे क्या होंगे, प्रोनाउन होंगे। यही चीज़ हम लोगों ने छोटी कक्षाओं में भी पढ़ रखा है कि यहाँ पर जब कोई नाउन बार बार आ रहा है, यानी रिपीटेशन हो रहा है नाउन का, तो नाउन को हम बार बार ना लिख के प्रोनाउन को बार बार लिख सकते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग और समझते हैं कैसे क्या होता है। हमने कह दिया सोनम फेल्ड। सोनम क्या हो गई, फेल्ड, बिकॉज सोनम डिड नॉट रीड। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल जो दिया गया उसमें क्या बताया गया, सोनम फेल्ड, सोनम क्या हो गई, फेल हो गई। बिकॉज यानी क्योंकि, उसका रीजन आगे बताया गया है। सोनम डिड नॉट रीड, सोनम ने पढ़ा नहीं था। अब भाई यदि इसमें हम लोग देखें तो सोनम और सोनम ये भी हमारा क्या है, नाउन है, और ये भी हमारा क्या है, नाउन है। यानी यहाँ पे यदि हम बात करें तो नाउन का क्या हो रहा है, बार बार रिपीटेशन हो रहा है। और एक बात अभी हमने बताई थी कि जहाँ पर नाउन का रिपीटेशन हो वहाँ पर हम लोग नाउन की जगह किसका प्रयोग करते हैं, प्रोनाउन का करते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया, सोनम फेल्ड बिकॉज। अब इस सोनम की जगह पे हम लोग किसी प्रोनाउन के वर्ड को यूज करेंगे और उस प्रोनाउन के वर्ड से ही हम लोग पता कर पाएंगे कि प्रोनाउन क्या है। ये चीज़ हमें समझने को मिलेगी। जैसे हमने कह दिया कि सोनम फेल्ड बिकॉज, अब सोनम के लिए हमारा क्या लगेगा प्रोनाउन, तो सोनम के लिए हमारा लगेगा सी। सोनम के लिए हमारा क्या लगेगा, सी लगेगा। तो वही चीज हो गई कि जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, सर्वनाम, यानी कि प्रोनाउन कहलाते हैं। वही चीज हमने डेफिनेशन में बताई हुई है, अ प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इन यूज्ड इंस्टीड ऑफ ए नाउन। यानी कि हम लोगों ने क्या किया कि वर्ड को यूज कर रहे हैं किसकी जगह पर, नाउन की जगह पर। क्योंकि नाउन का जहां पर रिपीटेशन होगा वहां पर नाउन को रिपीटेशन में ना ला करके हम प्रोनाउन का रिपीटेशन करते हैं, तब वहां से हम कह सकते हैं ये सेंटेंस हमारा क्या है, सही है। लेकिन ये बात भी हम हर अन्यथा सत्य भी नहीं कह सकते कि नाउन के स्थान पर ही प्रयोग होने वाले सब प्रोनाउन हैं। कुछ ऐसे भी वर्ड हैं जो नाउन की जगह पर प्रयोग नहीं होते लेकिन फिर भी उन्हें हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। तो देखते हैं उनके, यहाँ पे हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल ले रखे हैं जिनके अकॉर्डिंग हम लोग समझेंगे कि हर जगह पे प्रोनाउन
नाउन की जगह पर प्रयोग नहीं होता, वो कुछ अलग तरीके से भी प्रयोग में आता है। जैसे हमने पहला एग्जाम्पल ले रखा है, एवरीबडी इज द मास्टर ऑफ हिज फेट। दूसरा है ही इज गोइंग टू द मार्केट। अब यहाँ पे हमने कहा क्या, एक पॉइंट आप समझिएगा, यहाँ पे अभी तक जो हमने फर्स्ट डिफिनेशन पढ़ी थी उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि जो प्रोनाउन है वो नाउन की जगह क्या होता है, यूज होता है। लेकिन यहाँ पे तो कोई नाउन आया ही नहीं। क्या कोई नाउन आया? और लेकिन ये भी हमारा क्या है, एवरीबडी भी हमारा प्रोनाउन है और ही भी हमारा क्या है, प्रोनाउन है। तो एक कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखिएगा, ये आप कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिए, इसीलिए इसको हम लोगों ने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने रखा हुआ। ये कॉन्सेप्ट क्लास ही आप मानिए, बेसिक से हम लोग एडवांस तक जाएंगे प्रोनाउन के इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात क्या की कि दुनिया में अभी तक जो हम लोगों ने देखा कि दुनिया में कोई भी नाम है, दुनिया में कोई भी नाम है, वो सब का सब क्या है, वो सब का सब क्या है, नाउन है। दुनिया में कोई भी नाम है वो सबका सब क्या है, नाउन है। लेकिन याद रखना कि जो नाउन की जगह प्रयोग हो वो तो प्रोनाउन है, लेकिन हर जगह तो ऐसा होगा नहीं कि नाउन की जगह हम प्रयोग करते रहें। तो याद रखो, जो नाउन की जगह प्रयोग हो वो तो हमारा क्या है, प्रोनाउन है। लेकिन जो नाउन की जगह प्रयोग ना हो लेकिन वो क्या हो, सब्जेक्ट हो। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा यह कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हारा हर बार कोई प्रोनाउन नाउन की जगह पे ही आए, यानी रिपीटेशन ऑफ नाउन के अकॉर्डिंग ही रखा जाए। तो वहां पे हम लोग देखते क्या है कि जो कोई भी हमारा नाउन होगा वो रिपीटेशन में आएगा, तभी हम लोग क्या लगाएंगे, प्रोनाउन। तो हम लोगों ने क्या कहा कि कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो नाउन ना हो, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो नाउन ना हो लेकिन सब्जेक्ट के रूप में आया हो। अभी आप नहीं समझ रहे हैं, हमने कह दिया कोई भी ऐसा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अभी तक हम लोगों ने देखा अधिकतर जो सब्जेक्ट होते थे नाउन में होते थे, लेकिन हमने कह दिया सब्जेक्ट क्या हो, नेम ना हो, नेम ना हो। लेकिन कोई भी ऐसा वर्ड जो सब्जेक्ट की जगह पे रखा जाए वो हमारा क्या होगा, तो वो हमारा होगा प्रोनाउन। यानी अभी तक जो हम लोगों ने देखा वहां पे हम लोगों ने क्या देखा कि जो प्रोनाउन है वो नाउन के रिपीटेशन में लागू होता है। लेकिन यहाँ पे हमने कह दिया कोई भी ऐसा शब्द, कोई भी ऐसा शब्द जो नाम ना हो, जो नेम ना हो लेकिन किसकी जगह यूज कर दिया जाए, सब्जेक्ट की जगह, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रोनाउन। और वही चीज इस सेंटेंस में भी हुई है। क्या हुआ है, तो यहां पे हम लोगों ने कहा एवरीबडी इज द मैटर ऑफ हिज फेट। अब देखो एवरीबडी कोई नाम है नहीं है, यानी कि नाम ना हो, फिर भी इस सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है। तो एवरीबडी जो हमारा है वो क्या है, नाउन है या प्रोनाउन है। तो यहाँ पे हमने कह दिया कि जो एवरीबडी है वो हमारा क्या है, प्रोनाउन है। और एक बात और रखिए कि जो प्रोनाउन आते हैं, कुछ प्रोनाउन ऐसे होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं। कैसे होंगे, स्वतंत्र होंगे, वो किसी के दबाव में कार्य करने वाले नहीं। जैसे अगला एग्जांपल दे रखा है, ही इज गोइंग टू द मार्केट। तो यहाँ पे हमने कह दिया ही, भाई अब वही चीज हो गई, ही क्या किसी का नाम है, नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट की जगह यूज हुआ है। अब सब्जेक्ट की जगह यूज होगा तो वो हमारा क्या होगा, प्रोनाउन होगा। तो यहाँ पे हमने कुछ रूल प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट बेसिस पे समझे हैं। हम लोगों ने पहला क्या रूल समझा कि जो नाउन के रिपीटेशन में वर्ड यूज हो, सुनिएगा ध्यान से, हमने कहा जो नाउन के रिपीटेशन में जो वर्ड यूज हो वो हमारा क्या होगा, प्रोनाउन होगा। लेकिन आप ये बात भी ध्यान में रखिए कि हर बार नाउन का रिपीटेशन ही नहीं आएगा। कुछ ऐसे भी सेंटेंस होंगे, कुछ ऐसे भी वर्ड होंगे जिनमें प्रोनाउन क्या होगा, फ्री होगा, यानी कि स्वतंत्र होगा। उसमें भी सेंटेंस में प्रोनाउन हमें देखने को मिलेगा।
हमने कॉन्सेप्ट में अभी बताया कि दुनिया का कोई भी नाम हो वो क्या होगा, नाउन होगा। और अभी हम लोगों ने पहले रूल के अकॉर्डिंग क्या देखा कि जो नाउन की जगह प्रयोग किया जाए वो क्या है, प्रोनाउन है। लेकिन अब कोई ऐसा वर्ड आ जाए जो नाम ना हो, यानी कोई भी नेम ना हो, लेकिन उसे सब्जेक्ट के स्थान पर क्या किया गया, रखा गया, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। तो हमने रिपीटेशन के आधार पर एक नई डिफिनेशन बना दी प्रोनाउन की। देखते हैं, तो वो हमारी दे रखी है, द वर्ड विच इज यूज्ड टू चेक द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड प्रोनाउन। यानी कि जब किसी सेंटेंस में नाउन का रिपीटेशन हो रहा हो तो वहाँ पर हम चेक करके नाउन की जगह पे जो वर्ड यूज करते हैं वो हमारा क्या होता है, प्रोनाउन होता है। यानी देखा जाए तो नाउन और प्रोनाउन दोनों का रिलेशनशिप हमारा क्या है, एक ही है, कोई अलग नहीं है। कैसे, तो हम एग्जाम्पल की तरह समझाते हैं। हमने कह दिया भाई नाउन ये हमारा क्या है, प्रोनाउन। अब सेंटेंस में देखा जाए तो कोई हमें डिफरेंट नहीं दिखाई देना चाहिए, तो यहाँ पे हमने कह दिया नाउन हम ले रहे हैं, अभी हमने सेंटेंस में यूज किया था सोनम, हम लोगों ने सेंटेंस में यूज किया था सोनम। अब यदि सोनम की जगह हम लोगों ने सेंटेंस में जो यूज किया था प्रोनाउन, वो हमने क्या यूज किया था, सी यूज किया था। वो हमने क्या यूज किया था, सी। अब यहाँ पे यदि हम देखें तो हमारा जो सोनम है वो कैसी नाउन है, सिंगुलर है। वो कैसी है, सिंगुलर है। हमने कहा यदि प्रोनाउन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो कौन सा पर्सन आता है, थर्ड पर्सन आता है नहीं आता। अब हमने कह दिया कि वो हमारा जेंडर कौन सा है, तो फेमिनाइन जेंडर हमारा आ गया कि नहीं आ गया। अब हमने कह दिया कि वो कौन सा केस है, सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है, तो वो हमारा कौन सा केस हो गया, सब्जेक्टिव हो गया या नहीं हो गया। तो हमने कह दिया कि नाउन हमारा सिंगुलर है, नाउन हमारा थर्ड पर्सन में भी आता है। भाई नेम तो अभी हम लोग पर्सन पढ़ेंगे जब प्रोनाउन के टाइप, अभी हम प्रोनाउन स्टार्ट नहीं किए, प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट आपको समझा रहे हैं कि प्रोनाउन यूज कैसे किया जाता है। इसे आप कॉपी पेन लेके लिखिएगा जरूर, भाई केवल देखने से कोई मतलब नहीं है, आप नोट्स बनाएंगे तो आपकी तैयारी और भी बेहतर होगी। तो यहाँ पे हमने कह दिया कि जो सोनम है वो सिंगुलर है, सोनम जो है वो प्रोनाउन के थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग आता है। हमने कह दिया जो सोनम है वो फेमिनाइन जेंडर है, और जेंडर के अकॉर्डिंग, जेंडर की अभी क्लास बनाएंगे हम प्रोनाउन के अकॉर्डिंग ही। तो यहाँ पे हमने कह दिया कि ये हमारा क्या है, सब्जेक्टिव केस भी है। ये हमारा क्या है, सब्जेक्टिव केस। ये हमारा क्या है, सब्जेक्टिव केस भी है। अब वही चीज हम लोग यदि सेंटेंस में यूज कर रहे हैं तो सेंटेंस में फर्क नहीं पड़ना चाहिए, यानी नाउन और प्रोनाउन इक्वल के अकॉर्डिंग हमारे आएंगे। देखो सी भी हमारा क्या है, सिंगुलर, सी हमारा क्या है, सिंगुलर। और जहाँ पे सिंगुलर हमारा यूज होगा वहाँ वर्ब कैसी यूज होगी, सिंगुलर यूज होगी कि नहीं होगी। अब वही चीज हमने कह दिया सी हमारा प्रोनाउन के अकॉर्डिंग कौन सा है, थर्ड पर्सन है। हमने कह दिया सी हमारा क्या है, फेमिनाइन जेंडर है। भाई हम ही लगाते हैं तो हमारा मास्कुलाइन जेंडर बनता कि ना बनता। अब यही चीज हमने किसी लड़की के लिए लगाया तो हमारा क्या हो गया, सी। अब इस जगह सोनम की जगह हम लिख देते सोहन, तो सोहन ये हमारा फेमिनाइन की जगह क्या हो जाता, मास्कुलाइन हो जाता। तो यहाँ पे हमने कह दिया कि ये सी जो है वो फेमिनाइन जेंडर भी हो गया, और सी हमारा क्या है, सब्जेक्टिव केस भी है। तो यहाँ पर हम डिफरेंट नहीं कर सकते कि नाउन और प्रोनाउन हमारे सेंटेंस में कोई भी बाधा उत्पन्न करेंगे। वो केवल चेक करते हैं किसको, रिपीटेशन ऑफ नाउन को। वही चीज हमने डिफिनेशन में यहाँ बताई हुई है कि द वर्ड विच इज द यूज टू चेक द रिपीटेशन अ नाउन इज सेंटेंस इज कॉल्ड द प्रोनाउन। यानी कि यहाँ पे हमने वही चीज बताई हुई है कि सेंटेंस में कोई भी बाधा नहीं आएगी, सेंटेंस में कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी। वो नाउन के रिपीटेशन को चेक करेगा और उसी के अकॉर्डिंग क्या करेगा, अपना काम करेगा। अब यदि मैंने सोनम की जगह सी लगाया तो क्या उसके कोई भी चेकिंग पर्सन पे कोई बाधा उत्पन्न हुई, सेंटेंस में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग नाउन में इंटर करने वाले, प्रोनाउन में इंटर करने वाले हैं, और प्रोनाउन के अकॉर्डिंग इंटर जब करेंगे तो सबसे पहले प्रोनाउन तो भाई हमने डिफिनेशन तो उनकी समझ ली, एक नहीं दो नहीं तीन हमने समझ ली कि नाउन की डिफिनेशन, प्रोनाउन की डिफिनेशन हम लोगों ने फर्स्ट वाली जो हम लोग छोटे में पढ़ते थे।
अब हमने कर लिया कि रिपीटेशन वाला हमने काम कर लिया। अब एक हमने पढ़ ली कि कोई ऐसा भी वर्ड हो जो नेम ना हो लेकिन उसे हम सब्जेक्ट की जगह यूज कर रहे हो, तो वो हमारा क्या है, प्रोनाउन है। तो हमने काफ़ी सारे नॉलेज ले लिया कॉन्सेप्ट बेसिस पे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन के टाइप यानी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो प्रोनाउन की डिफिनेशन के बाद हम लोग बढ़ते हैं एक कदम आगे और पहुंचते हैं प्रोनाउन में टाइप्स की ओर, यानी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में। तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, जो प्रोनाउन है वो हमारे 10 टाइप के होते हैं। देखते हैं कौन कौन से। तो हमारा दिया हुआ है फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन, यानी हमारा पहला क्या दिया हुआ है, पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा हमारा कौन सा है, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तीसरा का हमारा कौन सा है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। चौथा हमारा कौन सा है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। पांचवा हमारा है पजेसिव प्रोनाउन। इसमें अभी हम लोग स्टार लगा देते हैं क्योंकि ये बहुत मेन है। यहाँ पे हमने कह दिया ये भी हमारा मेन है, मेन जो है हम उस पर स्टार लगा दे रहे हैं। तो हमारा अगला हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक। यहाँ पे कुछ ऐसे भी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा यूज किए जाते हैं, इन्हीं में कन्फ्यूज़न होता है। तो यहाँ पे हम लोग इनको बेहतरीन से अलग अलग एक एक पॉइंट इसके समझ के चलेंगे। तो जल्दी से आप लोग कॉपी पेन में इसे नोट कीजिए। आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक छोटी सी कॉन्सेप्ट क्लास के अकॉर्डिंग हम लोगों ने प्रोनाउन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे वो हमारा स्टार्टिंग होगा, प्रोनाउन की स्टार्टिंग यदि कही जाए तो पर्सनल प्रोनाउन से ही है। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा तो वो तो एक कॉन्सेप्ट था, हम लोग प्रोनाउन में इंटर ही नहीं किए थे। अब हम लोग इंटर करेंगे पर्सनल प्रोनाउन में। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जो लोग इस चैनल में नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि आपको किसी अन्य टॉपिक में भी क्लास चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उस क्लास को भी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन हाँ, आप जितने भी हम वीडियो बना रहे हैं इनको आप नोट्स में ज़रूर बनाइए ताकि आपको बेहतरीन तरीके से सिलेबस भी कवर हो और आपको समझ में भी आए। तो यहाँ पर हम लोगों ने प्रोनाउन की अच्छी तरीके से पूरी क्लास ख़त्म की। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पर्सनल प्रोनाउन का डिटेल से एक एक पॉइंट से हम लोग रिवाइज के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, नॉलेज लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जो लोग चैनल में नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।